नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये हमारा मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ चल रहा है। इस मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में हमारा ये पांचवा अध्याय चल रहा है। पांचवा नहीं, छठा अध्याय। 5 अध्याय तक हमारा कंप्लीट हो गया है। पहले से चौथे अध्याय में जीव तत्व के बारे में पढ़ा। 5वें अध्याय में अजीव तत्व के बारे में पढ़ा। अब छठे अध्याय में आश्रव तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। आश्रव यानी कि द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। कर्म का आना वो तो द्रव्य आश्रव। और जीव के जिन परिणामों के कारण, जीव के जिन शुभ अशुभ परिणामों के कारण कर्म आते हैं, उन्हें कहते हैं भाव आश्रव। तो हम उन सब कारणों को समझने का ट्राई कर रहे हैं। हमारे चौथा सूत्र चल रहा था। 4 सूत्र हो गए थे, पांचवा चल रहा है। क्या आया था कि पहले 4 सूत्र क्या थे कि शरीर वांग मन कर्म योग। योग किसे कहते हैं? शरीर वचन और मन के परिस्पंदन को। ठीक है, आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है। तो आश्रव वह क्या है? आश्रव है, ये देखा था ना अपन ने, याद है? फिर शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, कि शुभ परिणामों से शुभ योग और अशुभ परिणामों से अशुभ योग होता सुबह। है। और फिर हमने आगे पढ़ा था कि ये जो आश्रव होता है कषाय सहित भी होता है, बिना कषाय के भी होता है। जो कषाय के साथ होता है वो कौन सा है? कषाय के सांप्राय। साथ आश्रव सांप्राय। और कषाय के बिना आश्रव कौन सा होता है? इरियापत इरियापत। आश्रव। सांप्राय यानी कि संसार, और इरिया यानी कि योग का द्वार, है ना? इरियापत आश्रव ये अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम, बहुत सारी बातें हुई थी। फिर ये जो सांप्रदायिक आश्रम है, जो कि संसार का कारण है, इसके हमने भेद देखे थे। कितने भेद? इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया। तो इंद्रिय के 5 भेद, कषाय के 4 भेद, अव्रत के 5 भेद और 25 प्रकार की क्रिया। इस हिसाब से 39 भेद है। यानी जो सांप्रदायिक आश्रम है, ये कितने प्रकार का है? 39 प्रकार का है। अब देखते हैं, उनका अपने को डिटेल जाना था। सबसे पहले इंद्री। इंद्री मतलब ये नहीं समझना कि इंद्रिय होना आश्रव है, कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री। इंद्रिय होना आश्रव है, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 इंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? नाम याद है 5 इंद्रियों के? बोलिए, 5 इंद्री के नाम। आसान बात पूछ रहा हूँ। हाँ, बोलिए। बोलिए रीटा आंटी जी। जय जिनेन। स्पर्शन, रसना, घ्राण, हम्म। स- अम, चक्षु और हम्म। कर्ण। बढ़िया। कभी आप अच्छा जवाब दे, कभी आप भूल जाए तो अपना फेस देख लीजिए मिरर में, सब याद आ जाएंगी इंद्रियां। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। बढ़िया। पांच थैंक यू। इंद्रियां, तो ये क्या है? 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। इसमें जो प्रवृत्ति का भाव होता है, वो क्या है? आश्रव का कारण है ना? ये सांप्रदायिक आश्रव। जैसे कि 5 इंद्रिय, जैसे स्पर्शन इंद्री। तो भैया अब ठंड लग रही है तो क्या गर्मी का साधन चाहिए? मुलायम गद्दा चाहिए, खाने में ठंडा चाहिए, कुछ गर्म चाहिए। ये सब भाव रहता है ना 5 इंद्री के विषयों में, जो उलझना रहता है।
है ना। घ्राण, बदबू आ रही है, देखो कोई गंदी जगह बैठे बदबू आ रही है, सुगंध चाहिए, है कि नहीं। खाने में अच्छा स्वादिष्ट चाहिए कुछ, ये कुछ स्वाद चाहिए, अच्छा बुरा जो भी चाहिए। ये जो प्रवृत्ति का भाव रहता है, भाव पांचवें इंद्रिय के विषयों में, ये क्या है, सांप्रदायिक आश्रव है। इससे आश्रव होता रहता है, सांप्रदायिक आश्रव। क्या, कषाय, कषाय, चार कषाय, ये नाम तो आपने बोल ही दिए। फिर आता है चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय किसे बोलते हैं, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। आत्मा को कसे, कसती है ना जो आत्मा को, उसे बोलते हैं कषाय। कस, कषाय, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। आत्मा को कस देती है बुरी तरह से, जिस कारण से ये आत्मा कसाई जा रही है, कसी जा रही है, वो कारण क्या है, कषाय, है ना। ऐसी कषाय कितनी होती है, चार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सामान्य बात है। तो ये जो कषाय रूप भाव होते हैं, ये भी किसका कारण है, सांप्रदायिक आश्रम का कारण, है ना। ये दो हो गए। अब अगला चलते हैं अपन, अव्रत। अव्रत क्या होता है और व्रत क्या होता है। देखिए, पाप जो होते हैं ना, पाप किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाप। बोलिए, पाप किसे कहते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछो, मैं बेसिक भी क्लियर होता जाएगा। पाप किसे कहते हैं। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। क्या है डेफिनेशन, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। दुख का कारण है और बुरा कार्य है, तो वो क्या है, पाप है। कौन कौन से पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अगर इन पापों को नहीं छोड़ा तो क्या है, अव्रत। और पापों को छोड़ दिया तो व्रती। पापों को या तो पूरी तरह छोड़ दो तो महाव्रती। पापों को पूरी तरह नहीं छोड़ पाए तो क्या करें, एक देश रूप से छोड़ा, जिसको बोलते हैं अणुव्रती या देशव्रती। ठीक है। तो अव्रती है तो सांप्रदायिक आश्रम है, और व्रत धारण कर लिया तो सांप्रदायिक आश्रम में चोट पहुंचती है। आश्रम जो होता है उसमें कमी होती है, क्योंकि आपने एक गेट बंद कर दिया ना, अव्रत वाला। कषाय का अगर गेट बंद कर दो तो वो गेट बंद हो गया। ठीक है। और पांचों इंद्रियों के विषयों में जो अपन जुड़ान होता है, वो अपन बंद कर दो। अपना हमेशा वही तो होता है, पांचों इंद्रियों के विषयों में देखने को अच्छा चाहिए। अगर सामने कचरा दिख जाए तो कचरा देखने की इच्छा नहीं होती, उसके प्रति अच्छा बुरा लगता है। क्या है वो, चक्षु इंद्रिय का विषय अच्छा चाहिए, घर में पेंट कलर अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अपन करना बंद कर दें, ये नहीं बोल रहे हैं। जो अच्छे बुरे का भाव होता है ना पांचों इंद्रिय के विषयों में, ये जो भाव है ये सब क्या है, आश्रम का कारण है। अपने को एटलीस्ट पता तो चले कि अपने गेट कौन कौन से खुले हैं। छोड़ना नहीं छोड़ना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, वो सब अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता, अपना समय, बहुत सारे कारण है। लेकिन एक बार पहले पता तो चले कि कौन कौन से गेट खुले हैं अपने हमेशा, है ना। तो पांच क्या होगा, अव्रत, हिंसा का त्याग नहीं है, झूठ का त्याग नहीं है, चोरी का त्याग नहीं है, कुशील का त्याग नहीं है, परिग्रह का त्याग नहीं है। ये सब क्या है, ये अव्रत या आश्रम के कारण है। क्यों कारण है, आपको बेसिक डेफिनेशन में लेके जाने क्यों। इससे क्या हो रहा है, जीव में शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति होती है। तो शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति क्या है, क्या करती है, कर्म को लाती है। इसलिए क्या, अव्रत हो गए, पांच अव्रत, चार कषाय, और पांच इंद्रियां, कितने हो गए, 14। अब आती है 25 क्रियाएं। 25 क्रियाएं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 25 क्रियाएं हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन इसको देखते हैं। कौन कौन सी, पांच तो है विभिन्न क्रिया, पांच है विभिन्न क्रिया।
विभिन्न क्रिया पढ़ेंगे अपन अभी, है ना। और फिर 5 हिंसा भाव की मुख्यता से 5 वो बताएंगे। 5 इंद्रिय के भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया है। 5 धर्माचरण में दोष कारक, और 5 धर्माचरण से विमुख करने वाली। तो 5 तो डिफरेंट टाइप की क्रिया है, विभिन्न क्रिया। आप ऐसे याद रखना, 5 5 के 5 जोड़े। हिंसा वाली 5, 5 इंद्रिय भोग बढ़ाने वाली, 5 धर्म का आचरण करने में दोष जो लाए, और 5 जो है धर्म आचरण से ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने वाली। ऐसे 25 क्रियाएं हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा। 5 विभिन्न क्रिया कौन सी? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, है ना, प्रयोग, समाधान और इर्यापत। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान और इर्यापत। ये क्या है? ये 5 क्रियाएं हैं। ये कौन सी है? 5, 5 विभिन्न क्रियाएं हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान और इर्यापत। ठीक है, 5 विभिन्न क्रिया। ये काय के कारण है? आश्रव का कारण है। कैसे? पढ़ते हैं, इनका अर्थ पढ़िए। हाँ जी, कौन रीड करना चाहता है? रीड करिए इसको, फिर समझते हैं अपन। हाँ जी, रीड करिए। इसको करना है रीड। करना है किसी को रीड? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी रीटा आंटी जी, पढ़िए। पढ़िए रीटा आंटी जी। हेलो। हाँ, आ गए, अभी आ गए। सॉरी, इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं बाहर हूँ। होपफुली आपको आवाज आई अभी तक, कोई इतनी बात देर नहीं। से जो चल इतनी देर से जो चला हुआ, आवाज आई कि नहीं आई आवाज? आ रही थी, आ रही थी। चलिए हाँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये पढ़ना है, ये रीड करिए। हाँ, पढ़िए। शास्त्र की पूजा, स्तवन आदि सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। आपको सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई दे रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। दूसरा है मिथ्यात्व। कुदेव आदि के स्तवन आदि रूप मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। तीसरा है प्रयोग। शरीरी आदि के द्वारा गमन आगमन आदि प्रवृत्ति रूप क्रिया है। समाधान। संयम धारण करने पर भी अविरति की ओर झुकना। इर्यापत। इर्या अस्त्रव के कारणभूत जो परिस्पंदन परिसंदनात्मक क्रिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? ये 5 विभिन्न क्रिया है। अब सम्यक्त्व को जो बढ़ाती है, कौन कौन सी क्रियाएं सम्यक्त्व बढ़ाती है? चैत्य यानी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति। चैत्य मतलब मूर्ति होती है, अपन नव देवता के नाम बोलते हैं ना। क्या है? अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। चैत्य यानी कि मूर्ति। तो जो भगवान की मूर्ति है, गुरु है, शास्त्र है, इनकी पूजा स्तुति करना, ये सब क्या है? सम्यक्त्व को बढ़ाने का कारण। हेलो। तो ये सब जो हाँ जय जी ने। क्रियाएं, हाँ जी, ये जो क्रियाएं हैं, देव, शास्त्र, गुरु,
इनकी पूजन करना, स्तुति करना, ये सब सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। ये सब सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। तो अगर सम्यक्त्व चाहिए तो इनकी पूजा स्तुति आदि करना चाहिए। ये सब क्रियाएं हैं जो कि ये सब बढ़ाएंगी, है ना। तो ये क्रियाएं भी जो है ये आश्रव का कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन ये करना छोड़ दें, क्योंकि क्या ये शुभ आश्रव होता है ना। इससे शुभ आश्रव होता है, अगर ये भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपन गड्ढे में गिरेंगे। काय में जाएंगे, पाप रूप कार्यों में जाएंगे। और पाप रूप कार्यों में जाएंगे तो क्या होगा, ये तो और दुख में देना है ना। ये तो सम्यक को बढ़ाने वाली, सम्यक की तरफ ले जा रही है, लेकिन आश्रव का कारण है शुभ आश्रव। सामग्री उत्पन्न कराएगी जिससे सुविधाएं रहेगी। ठीक, तो ये सम्यक जो नाम की है विभिन्न क्रिया, एक ये आश्रव का कारण है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या, कुदेव है। कुदेव यानी कि जो देव नहीं है उनको देव मानना, ठीक है, उनकी स्तुति करना। इन सब से क्या होता है, मिथ्यात्व बढ़ता है। ये सब क्या है, मिथ्यात्व रूप क्रिया है, ये आश्रव का कारण है। प्रयोग, प्रयोग क्या है कि शरीर के द्वारा जो गमन आगमन होता है ना, ये जो कार्य किया जाता है, ये सब क्या है, प्रयोग क्रिया है। समाधान, समाधान यानी कि संयम तो धारण कर लिया, पाप का त्याग तो कर दिया, 5 महाव्रत धारण तो कर लिए, लेकिन क्या है, फिर भी इच्छा होती है कि कहाँ धारण कर लिए, छोड़ने का मन होता है। इससे अच्छा तो बिना व्रत के ही थे, है ना। ये सब क्या है, ये सब आश्रव का कारण है। ईर्यापथ, ईर्यापथ यानी कि जो ईर्या आश्रव, यानी कि जो परिसंधात्मक क्रिया होती है, ईर्या आश्रव का देख के बताएंगे आपको। लेकिन ये वही है जो पीछे देखा था अपन ने, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। तो उसके लिए जो पहले एफर्ट्स होते हैं उसमें परिस्पंदन होता है। वो जो क्रिया होती है आत्मा की, वो भी क्या है उसके पहले की, वो भी आश्रव का कारण है। ये 5 कौन सी हुई, विभिन्न क्रिया। इसके बाद आगे की है 5 हिंसा भाव की मुख्यता से क्रिया। कौन सी, 5 हिंसा भाव की मुख्यता से क्रिया। हाँ, इसको पढ़िए आप, रीड करिए इसको आगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पढ़िए। 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप। प्रदोषिकी, क्रोध के आवेश से हृदय में दुष्टता रूप परिणाम होना। कायिकी, दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना। अधिकरणी की, हिंसा के उपकरण जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण करना। परिताप की, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया। प्राणातिपाती की, स्व पर के आयु, इंद्रिय बल और श्वासोश्वास प्राणों का वियोग करना। अब प्रादोषिकी, गुस्सा आ रहा है, गुस्से के आवेश में बहुत कैसे परिणाम चलते हैं, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा हो कैसे कैसे विचार चलते हैं उसके लिए, कितना चलता है वो सब, क्या कितना जबरदस्त आश्रय होता है उससे। काई की, कि अपने अंदर दुष्ट भाव है और उससे लेके अपन ने काय से कुछ किया, प्रादोषिकी में तो मन से किया, हृदय में। काई की में काय से किया कुछ, ये क्या है, काई की हिंसा रूप क्रिया। फिर अधिकरणी की, क्या, हिंसा के उपकरण, हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना, जिनको देख के ही मन में खराब विचार आते हैं, ऐसे हिंसा के उपकरण रखना अपने पास, ठीक है। और परिताप की, ऐसे काम करना, ऐसी क्रिया करना जिससे दूसरे को दुख हो। ये जो क्रियाएं हैं, ऐसे कार्य करना, ये सब आश्रव के कारण है। प्राणातिपाती की, कि किसी के प्राणों का वियोग करना,
कौन से? किसी के मतलब खुद के भी और दूसरे के भी। और कौन कौन से प्राण? आयु। आयु का प्राण करना यानी कि खत्म कर देना पूरा। इंद्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास। इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पांच इंद्रियों में कुछ परेशानी करना किसी के है ना? जैसे ये इनके होता है कि नहीं, पांच इंद्रियों में जो तिर्यंश है, तिर्यंशों को क्या होता है? उनके छेद भेद दिए जाते हैं इंद्रिया। बल, मन वचन काय बल। किसी का मनोबल घटाना, किसी को डीमोटिवेट करना, ये भी तो आपने उसका प्राण लिया मन बल का, है कि नहीं? किसी को बोलने नहीं देना, ये वचन बल का आपने घात करा। ये जो काम है ये सब क्या है? ये सब आश्रव के कारण है। ये हिंसा भाव इसमें लगा हुआ है। ये क्या है? आश्रव का कारण। ठीक। अब पंच इंद्रिय के भोग बढ़ाने संबंधी। पांच इंद्रिय के भोग जिससे बढ़ते हो, ये भी आश्रव के कारण है। आश्रव से अपन ये नहीं समझे कि आश्रव मतलब भैया बुरी चीज वाला ही होता है। एक होता है अशुभ और एक होता है शुभ आश्रव। तो आश्रव तो आश्रव है, शुभ भी है अशुभ भी है, दोनों में कर्मों का आना होगा। क्योंकि जीव में शुभ अशुभ भाव दोनों हो रहे हैं ना। अशुभ भाव होंगे तो अशुभ आश्रव, शुभ भाव होंगे तो शुभ आश्रव, है ना? ये पढ़ते हैं पांच इंद्रिय के भोग बढ़ाने संबंधी। पढ़िए। दर्शन राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थों के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय होना। स्पर्शन छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने की बुद्धि होना। प्रात्यायिकी प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना। हम्म। समन्तानुपात स्त्री पुरुष और पशुओं के उठने बैठने के स्थान पर मलोत्सर्ग करना। अनाभोग प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना। बड़ी, ये क्या है? प्रमार्जन और हाँ पांच इंद्रिय के भोग बढ़ाने संबंधी चल रही है ये। क्या हुआ? दर्शन। भैया अब अपने को ऐसी चीजें देखने की इच्छा है कि जिससे क्या होता है, बहुत अच्छा लगे। चक्षु इंद्रिय के उसमें ही लगे हुए हैं, और उससे वो देखने से और बढ़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल, देखने में कुछ अपन ने मान लीजिए कुछ वीडियोस वगैरह देखे, देख के क्या लगता है? शांत हो जाएगा नहीं? और भोग बढ़ते हैं वो। भोगों में तो ऐसा है कि घी डालो, जैसे आग में घी डालो तो क्या होता है? आग और धधकती है। वैसे ही इन्हें में क्या होता है, पंचेंद्रिय के विषयों में जितना लगते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। जैसे दर्शन, देखा किसी चीज को, और रमणीय पदार्थ और देखने की इच्छा होगी, और देखने की इच्छा होगी। आज गए थे शिमला, कल जाने की इच्छा होगी स्विट्जरलैंड, परसों जाने की इच्छा होगी अंटार्कटिका। ये बढ़ता ही जाएगा। आज देखा है कुछ एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो, कल इच्छा होगी कि पूरा बड़ा देखे हुए, और फिर इच्छा होगी कि और ज्यादा देखे। ये जो इच्छा है ना, ये बढ़ती जाएगी, पंचेंद्रिय के भोग बढ़ते जाएंगे। स्पर्शन, ये ऐसी चीजों को छूना जिससे क्या, छू के बहुत राग बढ़ता जाता है। अनुभवन करना, ये और इंद्रिय भोग बढ़ा रहे हैं। प्रत्यायिकी, ये प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरण पैदा करना। जैसे अभी हो ही रहे ना, अलग अलग नए नए उपकरण घात करने के लिए। अपन भी घर में नए नए तरीके अपनाते हैं घात करने के। ये सब क्या है? ये सब पंच इंद्र के भोग बढ़ाने संबंधी है। फिर समानतानुपात, कि जहाँ पे स्त्री पुरुष पशु बैठते हो वहां पे क्या करना? अपने मल का उत्सर्ग, मल का उत्सर्ग यानी कि अपना मल वहीं पे क्षेपण करना, वहीं पे अपना मल डालना। मल जरूरी नहीं कि अपन वो सिर्फ क्या बोलते हैं, मल अपने शरीर से कहीं से भी निकल सकता है। नाक के छिद्रों में से, दांत में से, आंखों में से, कान में से,
बालों में से, नाखूनों में से, कहीं भी जगह से मल निकाल के ऐसे स्थान पे डालना जहाँ पे स्त्री पुरुष पशु आदि उठते बैठते हो, ये सब क्या है? ये भी आश्रव का कारण है ना? अनाभोग, कि मतलब किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी जमीन पे बैठ रहे हैं, बिस्तर पे लेट रहे हैं, कुछ भी, क्या करा, उसका प्रमार्जन नहीं किया, उसको देखा नहीं और सीधे धम्म करके गिर गए, धम्म करके बैठ गए। क्यों? वो आश्रव का कारण है। ये सब चीजें क्या है? ये सब आश्रव बढ़ाती है। ये क्या, ये आप सोचेंगे कि कितनी सारी चीजें हैं, कि कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे हैं जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी कैसी चीजें हैं जिससे पूरे टाइम अपने गेट खुले हैं आश्रव के। आश्रव के गेट खुले हैं जब तक कषाय है, अव्रत है, इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, तब तक आश्रव के गेट खुले हैं, आश्रव के गेट बंद नहीं हो रहे। है ना? चलिए आगे। तीन हो गए अपने, विभिन्न क्रिया, धर्मा, फिर कौन कौन सी, हिंसा वाली, और फिर इंद्रिय भोग बढ़ाने संबंधी पांच क्रिया। अब धर्म आचरण में दोष कारक क्रिया, धर्म का आचरण कर रहे हैं उसमें जो दोष लगाए, ऐसी पांच प्रकार की क्रिया अब अपन देखते हैं। पढ़िए इसको। पढ़िए, किसी और को पढ़ना है? धर्माचरण में दोष कारक क्रिया। हाँ पढ़िए इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र। धर्माचरण में दोष कारक, स्वहस्त, जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना। निसर्ग, आप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना। विदा विदारण, दूसरे ने जो सावध्य किया हो उसे प्रकाशित करना। ये भी पढ़ लीजिए। आज्ञाव्यपादिकी, आज्ञाव्यपादिकी, चारित्र हम्म मोहनीय के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रों तक आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना। अनाका अनाकांक्षा अनाकांक्षा, हम्म धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी उपदेशी गई विधि का अनादर। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब धर्म का आचरण तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? दोष लग रहा है। ऐसी पांच क्रिया, ये भी क्या है? आश्रव का कारण है। स्वहस्त, या क्या मतलब है इसका? जो काम दूसरों को करना था वो अपन स्वयं कर रहे हैं, ये स्वहस्त। निसर्ग क्या है? कि कोई पाप में लग रहा है, पाप रूप क्रिया कर रहा है, पाप रूप कार्य में प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसको क्या, हाँ कर लो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, चलता है। कोई रात्रि भोजन करता है तो बोले चलता है यार, कोई बात नहीं, बच्चे हो अभी तो तुम। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। अरे बच्चे हो, बच्चे में चलता है, अभी तो बड़े कहाँ हुए। ये क्या है? ये आश्रव। विदारण, विदारण क्या? किसी ने वध रूप क्रिया करी जिसमें प्राणी का घात हुआ हो, उसे क्या करना? उसका और प्रकाश करना, उसे और फैलाना। ये क्या है? ये भी धर्माचरण में दोष, कि आपने हिंसा की बात को फैलाया। इन सब में उदाहरण बहुत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा उदाहरण में नहीं जा रहे। ये क्या, अभी हाई लेवल चल रहा है। जब एक एक कर्म का डिटेल में आएगा तो उसमें एक और फिर उदाहरण बहुत सारे आएंगे, इसलिए भी बहुत डिटेल में एग्जांपल नहीं ले रहे अपन। आज्ञा व्यापादिकी, क्या हो रहा है? कि आवश्यक पालने से, ठीक है। क्या आवश्यक के नाम पता है आपको? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।
ये 6 आवश्यक थे। 6 आवश्यक पालने में क्या हुआ? 6 आवश्यक पालने में अब अच्छे से पल नहीं रहे अपने से, तो क्या करा? उसका निरूपण भी उल्टा किया। उसका निरूपण शिथिलाचार रूप किया। हाँ, इसमें चलता ही है, कोई बात नहीं। डेली नहीं कर सकते आवश्यक, कोई बात नहीं, कभी कभी कर लो, चलता है वो भी। क्या? देव पूजा करना जरूरी नहीं है रोज, सिर्फ अभिषेक कर। फिर एक है, तो 6 आवश्यक थे, उसमें बोला कि सिर्फ अभिषेक कर लिया तो हो गया काम, पूजा जरूरी नहीं है। आवश्यकता वो जरूरी थी। फिर ऐसे ही स्वाध्याय जरूरी नहीं है रोज। ये सब बातें क्या है? ये आज्ञा व्यापादी की। फिर अनाकांक्षा, क्या शास्त्र में कुछ विधि दी गई थी, उसके उल्टा ही क्या करा? उस विधि का अपन ने फॉलो नहीं किया और अपने मन से नया तरीका बनाया विधि, और क्या करा? वो विधि कर ली। धर्म का आचरण तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या गड़बड़ियां करी, दोष करा। ये सब क्या है? धर्माचरण में आश्रव का कारण है। अब ये 5 है कि धर्म धारण करने से विमुख करने वाली, कि जिससे व्यक्ति धर्म धारण ही नहीं कर पाए, ऐसी ये जो